Ankit Limone, student of International Institute of Professional Studies DAV Indore. I am pursuing Master of Technology in Information Technology 6th sem. Today I am making a video on these topics that are thread life cycle, thread priority, daemon thread in Java. This is a part of my Java assignment guided by Dr. Nitin Nagar sir. Let's discuss the life cycle of thread. थ्रेड की लाइफ साइकिल और स्टेट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे न्यू। जब थ्रेड क्रिएट होगा, जब थ्रेड स्टार्ट करेगा, जब वो न्यू स्टेट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सी स्टेट आती है? उसके बाद आती है सेकंड नंबर पे रनेबल। रनेबल यानी कि वो रनेबल स्टेट में जाएगा, रन होने के लिए प्रिपेयर रहेगा कि उसको रन होना है, वो रनेबल स्टेट में रहेगा। इसके बाद अपने पास आती है वेटिंग और ब्लॉक्ड वेटिंग। इसके अंदर क्या होगा कि अगर वो थ्रेड जो है वो ब्लॉक में जाएगा, कब? जब उसके पास लॉक एक्वायर रहेगा। अगर लॉक एक्वायर रहा तो वो ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज वो वेटिंग में जाएगा। अपने पास ये दो ही कंडीशन होती है वेटिंग के लिए, जिसके अंदर अगर वेटिंग में रहेगा, वेटिंग में यानी कि उसकी वो चांस है, प्रायोरिटी के हिसाब से उसकी चांस आने के लिए वो वेट कर रहा रहेगा, ठीक है। वो वेट करने के बाद अगर एक और अपने पास वेटिंग स्टेट रहती है, अगली स्टेट आती है टाइम टू वेटिंग। टाइम टू वेटिंग में क्या होगा कि अगर अपन ने कोई सी कंडीशन दी हुई है, कंडीशनल स्टेट रहेगा, अपन ने 2000 मिली सेकंड, 1000 मिली सेकंड या स्लीप में अपने को दे रखी है, तो वो इस स्टेट में जाएगा। जैसे ही टाइम आउट होगा, जैसे ही टाइम आउट होगा वो इस स्टेट से बाहर आ जाएगा। फिर लास्ट स्टेट आती है अपने पास टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग स्टेट जब होगी, जब पूरा थ्रेड का एग्जीक्यूशन हो जाएगा और वो डेड हो जाएगा। तो ये था अपना पूरा थ्रेड का लाइफ साइकिल। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आएगी न्यू। न्यू के अंदर जैसे ही वो थ्रेड होगा, स्टार्ट होगा। इसके बाद आती है ब्लॉक्ड, उसके बाद आती है थर्ड नंबर, उसके बाद आती है रनेबल, फिर आती है ब्लॉक्ड, उसके बाद आएगी फोर्थ नंबर पे वेटिंग, देन फिफ्थ नंबर पे टाइम्ड वेटिंग एंड सिक्स नंबर पे टर्मिनेटिंग। लेट्स टॉक अबाउट द implementations of thread states in Java. Here we have six states as we discussed before earlier. Here first न्यू थ्रेड का जो डिक्लेरेशन है वो कैसे होगा? वो इस प्रकार होगा कि पब्लिक स्टैटिक फाइनल थ्रेड डॉट स्टेट न्यू स्टेट अपन ऐसे करके अपन इसका डिक्लेरेशन करेंगे। इसका ये क्या कहता है कि थ्रेड स्टेट फॉर अ थ्रेड इज नॉट येट स्टार्टेड। ये थ्रेड स्टार्ट तो नहीं हुई, लेकिन इसमें जो है थ्रेड न्यू अपन ने क्रिएट किए, ठीक है। अगली स्टेट आती है अपने पास रनेबल। रनेबल स्टेट्स में डिक्लेरेशन कैसा होगा? पब्लिक स्टैटिक फाइनल थ्रेड डॉट स्टार्ट रनेबल। स्टार्ट रनेबल ये से अपन इसको डिक्लेयर करेंगे। अगला आता है अपने पास ब्लॉक्ड। ब्लॉक के अंदर क्या होगा कि पब्लिक स्टैटिक फाइनल थ्रेड डॉट स्टार्ट ब्लॉक्ड। पर इसको ऐसे यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होगा। अगला आता है अपने पास वेटिंग स्टेट, पब्लिक स्टैटिक फाइनल थ्रेड डॉट स्टार्ट वेटिंग से अपन इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फिर अगला आता है टाइम्ड वेटिंग के अंदर पब्लिक स्टैटिक फाइनल थ्रेड डॉट स्टार्ट टाइम्ड वेटिंग ऐसा होगा। और इसके बाद जो लास्ट स्टेज जो अपने आते हैं सिक्स्थ स्टेज के अंदर जो अपना थ्रेड है वो टर्मिनेट हो जाएगा, डेड हो जाएगा, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन पूरा हो जाएगा। थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा इट इज पॉसिबल टू असाइन द प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड। We can assign priorities in thread. अपन जो है थ्रेड में थ्रेड की प्रायोरिटीज है अपन जावा में अपन खुद भी डिफाइन कर सकते हैं और प्री डिफाइंड भी होती है। To set these priorities, Java thread class has provided two predefined methods. To possible this thing, Java provided us two predefined methods. Java ने हमें दो predefined methods प्रोवाइड करी है थ्रेड क्लास के अंदर, प्रायोरिटी सेट करने के लिए और गेट करने के लिए। दो प्रायोरिटीज जो दो प्री-डिफाइंड मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं? सेट प्रायोरिटी एंड गेट प्रायोरिटी। सेट प्रायोरिटी और गेट प्रायोरिटी अपने पास दो मेथड्स हैं, जिससे अपन सेट प्रायोरिटी से अपन किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी पता सेट कर सकते हैं कि भाई 2 1 ऐसा अपन पता दे सकते हैं। और गेट प्रायोरिटी के अंदर किसी थ्रेड की क्या प्रायोरिटी अपने को पता करना है तो अपन गेट प्रायोरिटी मेथड का यूज करके पता कर सकते हैं। थ्रेड क्लास हैज आल्सो प्रोवाइडेड दीज predefined final state variables and its value lie between 1 to 10. अब अपने पास क्या आता है कि जो प्रायोरिटी है उसके लिए अपन को वेरिएबल्स प्रोवाइड किए गए हैं जेवीएम के द्वारा। वो क्या क्या है?
कि वो जो है 1 से लेके 10 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, अपन जो मिनिमम प्रायोरिटी होती है 1 एक मिनिमम प्रायोरिटी, इससे कम कोई प्रायोरिटी नहीं होती। जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है जो जेवीएम अपने को प्रोवाइड करता है थ्रेड क्लास के अंदर, वो होती है 5। जो अपन अगर कोई प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 5 होती है। और मैक्सिमम प्रायोरिटी अपन क्या सेट कर सकते हैं? मैक्सिमम प्रायोरिटी अपन सेट कर सकते हैं 10, जो कि एक मैक्सिमम प्रायोरिटी है। लेट्स डिस्कस हाउ टू गेट एंड सेट प्रायोरिटी इन जावा। चलिए अपन बात करते हैं कि गेट और सेट प्रायोरिटी जावा में कैसे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक फाइनल इंट गेट प्रायोरिटी यानी कि इससे अपन को क्या पता चलेगा कि अपन किसी थ्रेड की क्या प्रायोरिटी है, अपने को ये पता करना है। तो अपन इस मेथड का गेट प्रायोरिटी इससे अपन पता कर सकते हैं। दूसरा, पब्लिक फाइनल वॉइड सेट प्रायोरिटी इंट न्यू वैल्यू, न्यू प्रायोरिटी। इसमें क्या होगा? सेट प्रायोरिटी से अपन किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, या 1 हो सकती है या 5, 8, 3, 2, 10। इसकी रेंज जो रहेगी 1 से 10 के बीच में वेरी करती है, अपन रेंज रहती है, अपन कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो सेट प्रायोरिटी करके ब्रैकेट में इंटीजर न्यू जो प्रायोरिटी देना है वो लिख देंगे अपन, जैसे इंट 8, तो उसकी प्रायोरिटी 8 हो जाएगी। लेट्स टेक वन एग्जांपल। हियर मेरे पास एक प्रोसेसर है, ठीक है, मेरे पास एक प्रोसेसर है, इसके अंदर मैंने एक थ्रेड लिया है जिसकी प्रायोरिटी 1 दी हुई है, एक थ्रेड है जिसकी प्रायोरिटी 5 है, एक थ्रेड है जिसकी प्रायोरिटी 8 है, एक थ्रेड है जिसकी प्रायोरिटी 10 है। इसमें सबसे पहले कौन सा थ्रेड प्रोसेस करेगा प्रोसेसर? हाँ, 10, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी। तो सबसे पहले 10 नंबर जो जिसकी प्रायोरिटी 10 है वो थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद 8 जिसकी प्रायोरिटी 8 है वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद जो जिसकी प्रायोरिटी 5 है वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद जो सबसे लोअर प्रायोरिटी का, यानी कि सबसे लोअर प्रायोरिटी, सबसे आखिरी वाली 1, ये सबसे आखिरी में एग्जीक्यूट होगी। लेट्स टेक इन कोड एग्जांपल। अपन एक छोटा सा सिंपल कोड से देख के समझते हैं कि थ्रेड प्रायोरिटी अपन कैसे इस्तेमाल करेंगे जावा में। सबसे पहले तो मैंने के लिए एक माय थ्रेड नाम की क्लास ली है, जो मैंने थ्रेड से एक्सटेंड करके बनाई है। यहाँ पर पब्लिक वॉइड रन मेथड का अपन ने यहाँ पे यूज करके थ्रेड को जो है वो रन किया है। यहाँ पर एक मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, इसके अंदर एक मैंने माय थ्रेड नाम का एक थ्रेड, माय थ्रेड जो क्लास उसको कॉल करके एक p1 नाम का थ्रेड लिया है, p1, जहाँ पे मैंने ये न्यू थ्रेड करके लिया है। यहाँ पर p1 डॉट स्टार्ट करके थ्रेड स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन p1 थ्रेड प्रायोरिटी क्या रहेगी, वो इस मेथड को कॉल करके p1 डॉट गेट प्रायोरिटी से अपनी जो प्रायोरिटी है वो आ जाएगी। जो यहाँ पर क्या आएगी आउटपुट आएगा अपने पास 5, आउटपुट 5 आएगा। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पे कोई सेट नहीं है, बाय डिफॉल्ट, जैसे आपने पहले बताया है, बाय डिफॉल्ट अपने पास प्रायोरिटी जो रहेगी वो 5 रहेगी। और अपन यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, p1 डॉट मी अंडरस्कोर प्रायोरिटी, इस मेथड का यूज करके मैं देख सकता हूं कि सबसे मिनिमम जो प्रायोरिटी रहेगी कोई से भी थ्रेड में वो क्या रहेगी, वो आउटपुट आ जाएगी। वैसे ही सिमिलरली यहां पर सिमिलरली p1 डॉट मैक्स प्रायोरिटी से जो सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी वाली रहेगी वो आउटपुट में आ जाएगी। जैसे मान के चलो यहाँ पे किसी की भी 10 ले लेते हैं या 8 ले लेते हैं, तो वो इससे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। या एक और यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे एक और ले सकते हैं p1 नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी। इससे क्या होगा, इससे आउटपुट क्या आएगा अपने पास, इससे आउटपुट आएगा जो भी नॉर्मल प्रायोरिटी है, नॉर्मल यानी कि बीच की जो बाय डिफॉल्ट वो प्रायोरिटी आउटपुट में आ जाएगी अपने पास 5। Our next topic is daemon thread in Java. What is daemon thread in Java? A daemon thread is a background service thread which runs as a low priority thread and perform background operations like garbage collection. Daemon thread क्या होता है? Daemon thread एक ऐसा थ्रेड होता है जावा में
जो कि बैकग्राउंड सर्विस प्रोवाइड करता है थ्रेड को एक बैकग्राउंड सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि एक लो प्रायोरिटी पर रन होता है। लो प्रायोरिटी थ्रेड होता है जो कि लो प्रायोरिटी पर रन होता है, जो अपने को क्या परफॉर्म करता है, जो बैकग्राउंड ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है, लाइक गार्बेज कलेक्शन का काम डीमन थ्रेड करता है। अगला देखें, जब जेवीएम एग्जिट करेगा, जेवीएम जब एग्जिट करेगा कब, जब ओनली सिर्फ डीमन थ्रेड बाकी रह जाएगा अपने पास। सब डीमन थ्रेड सिर्फ अगर जेवीएम अपने एनवायरनमेंट में सिर्फ जब डीमन थ्रेड रह जाएगा, यानी कि सिर्फ डीमन थ्रेड रिमेन रहेगा, तब जो है जेवीएम जो है वो एग्जिट करेगा। ठीक है। However, you can make a user thread to daemon by using setDaemon method of a thread class. setDaemon method जो है, अपन इस मेथड का यूज करके, setDaemon इस मेथड का यूज करके अपन किसी भी यूजर थ्रेड को डेमन थ्रेड बना सकते हैं। Properties of a daemon thread. Let's discuss the properties of daemon thread. अपन हमको जो प्रॉपर्टीज की बात कर लें डेमन थ्रेड की। JVM terminate itself when all user threads finish their execution. JVM जो है वो खुद को टर्मिनेट करेगा कब, जब सारे यूजर थ्रेड्स सारे यूजर थ्रेड्स उनका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा। ठीक है। इट इज एन एट मोस्ट लो प्रायोरिटी थ्रेड। डीमन थ्रेड जो होता है, जैसे मैंने इससे पहले बताया कि डीमन थ्रेड जो होता है वो सबसे लो प्रायोरिटी थ्रेड होता है। ठीक है, सबसे लो प्रायोरिटी थ्रेड। तो हियर दे कैन not prevent the JVM for exiting when all the user threads finish their execution. तो जो daemon thread होता है, daemon thread जो है ना वो JVM को रोक नहीं सकता एग्जिट करने से, जब तक सारे जो यूजर थ्रेड है वो खत्म हो जाएंगे। अगर daemon thread बच भी जाता है तो भी जो JVM है अपना वो एग्जीक्यूट जो अपना एग्जिट कर जाएगा। Let's discuss the methods of a daemon thread. We have two methods: void setDaemon boolean status। इसका सिंटेक्स होता है पब्लिक फाइनल void setDaemon boolean true। पैरामीटर्स के क्या होंगे इसके, ट्रू, मार्क द थ्रेड इफ इज अ daemon थ्रेड। ठीक। और अगली मेथड क्या अपने पास, boolean is daemon। ये क्या रिटर्न करेगी, दिस मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ दिस थ्रेड इज अ daemon थ्रेड, अदरवाइज फॉल्स। ये मेथड जो है इस डीमन से अपन ये पता कर सकते हैं कि कौन से थ्रेड डीमन थ्रेड है और कौन से थ्रेड डीमन थ्रेड नहीं है। इस मेथड का यूज करके अगर अपने पास रिटर्न में वैल्यू आती है ट्रू, इसका मतलब कि वो एक डीमन थ्रेड है। अगर फॉल्स आती है मतलब वो डीमन थ्रेड नहीं है। यहाँ पर setDaemon से अपन कोई भी थ्रेड को, यूजर थ्रेड को अपन डीमन थ्रेड बना सकते हैं बस इस मेथड का यूज करके। setDaemon और यहाँ पे बुलियन स्टेटस आएगा, बुलियन वैल्यू आएगी ट्रू लिखने पे, या अपने जो ट्रू लिखने पे अपनी जो कोई भी थ्रेड है अपन उसको डीमन बना सकते हैं। लेट्स टेक इन कोड एग्जांपल। हियर पब्लिक void run इफ आपने को इफ कंडीशन दी है, थ्रेड करंट थ्रेड इज डीमन। यहाँ पे चेक करेगा ये कि जो अपने करंट थ्रेड है वो डीमन है कि नहीं है। अगर है तो क्या प्रिंट करेगा, द डीमन थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग, सिंपल, डीमन थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, यूजर नॉर्मल थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग, यूजर का नॉर्मल थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। इन ब्रीफ क्या कहें अपन कि डीमन थ्रेड जो होता है, डीमन थ्रेड एक गार्बेज कलेक्शन का काम करता है जेवीएम के लिए। इसका मतलब कि जब भी कोई अपना यूजर थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, उनके एग्जीक्यूशन के बाद जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करेगा डीमन थ्रेड करेगा, सारा गार्बेज कलेक्शन करेगा और उसको अपने जेवीएम में क्लीन करेगा, अपनी मेमोरी कैश क्लीन करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I hope you all understand the topics that I have covered today. Thank you.